तो दोस्तों कैसे हो आप सब। मेरा नाम है संदीप और आप लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वाला। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे Realme 7 के बारे में। शुरू से ही इस डिवाइस को मैं कवर कर रहा हूं और मैंने आपसे कहा था कि आने वाले समय में जो भी मुझे अच्छे डिवाइसेस दिखेंगी मैं ज़रूर उसको कवर करूंगा। तो एक अच्छे डिवाइस मुझे Redmi 9 पावर के रूप में दिखी है। ये मुझे काफ़ी सही लगता है, तो ऑलरेडी मैं ऑर्डर कर चुका हूँ। मेरे हाथ लगी है ब्लैक वाली और ऑरेंज वाली चाहता था, नहीं मिली। अब बात करते हैं Realme 7 के बारे में। फेवरेट कलर है, शुरू से ही बताता आ रहा हूँ, बस एक आदत सी है अपने बारे में बता देनी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे स्मार्टफोन, किसी को देख के ही मैंने लिया और जब मैंने इसे लिया तो मैंने सोचा मैं ऐसा रिव्यू करूँगा। और यूज़र एक्सपीरियंस इसके साथ शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी उसके बारे में पता चलने लगता है। तो वैसे ही इसके बारे में भी पता चला। अब उसके बाद मेरी कोशिश तब से यही रही कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर कर सकूं। आप ले रहे हो, किस चीज़ के लिए ले रहे हो, क्या आपका माइंडसेट है, क्या वो चीज़ इस स्मार्टफोन के साथ पूरी होगी कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें अच्छी इसमें मैंने पाई हैं और बहुत सारी चीज़ें मुझे सही नहीं लगी। लेकिन जब हम इन दोनों को एक जोड़ते हैं, सारे प्रोज एंड कॉन्स को, और उसके बाद निष्कर्ष पे निकलते हैं, मतलब रिजल्ट पे निकलते हैं शुद्ध हिंदी है, तो पता चलता है कि आखिर ये स्मार्टफोन लेना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे वीडियोस मैंने इस पर ऑलरेडी बना दिए और आज का ये वीडियो बेसिकली यही है कि अगर हम इसको इग्नोर करें या फिर हम इसको नहीं लें तो वो कौन से रीज़न है जिसके कारण से हम इसको नहीं लेंगे। अब इस वीडियो का मकसद बस इतना ही है, अभी जो लोग ले रहे हैं वो इसको समझ ले, देख ले किस तरह का स्मार्टफोन है। तो शुरुआत में जब मैंने इसे यूज़ किया था तो उस समय सबसे पहले इसमें स्क्रॉलिंग लैग की प्रॉब्लम आई और शुरू के 5 से 6 तक अपडेट्स हो चुके होंगे, लेकिन वो लैग का इशू वहीं का वहीं रहा। अच्छा, आज भी एक कॉमन क्वेश्चन है कि भाई खरीदे कि ना खरीदे, इसलिए आज फिर से वो अपडेट देने का टाइम आ गया है। तो ये जो लैग वाला इशू था 5 से 6 तक अपडेट में, तो भाई वही रहा। फाइनली ये मेरे ख्याल से A65 के बाद गया था। अपने हर अपडेट में मेरी ये कोशिश रहती है कि ना कि अपने विचार आप पे थोपूं, मैं आपसे भी आपकी राय ले लूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करना। वही काम इस वीडियो में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। स्क्रॉलिंग लैग में जो आपके एक्सपीरियंसेस थे वो यही कहते थे शुरुआत में, हाँ भाई आ रहा है, और 65 के बाद बहुत सारे लोगों का गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का तब भी आ रहा था। क्योंकि ये 65 के बाद हार्डली मैंने यहाँ पे कोई स्क्रॉलिंग लैग देखा। लेकिन एक चीज़ आप कह सकते हो कि A65 के बाद लैग तो चला गया मेरे डिवाइस में, बट एक नई तरह की चीज़ देखने को मिली। एक यूनिफॉर्म जो परफॉर्मेंस नहीं होता है, मान लो यूनिफॉर्म जैसे लैग कर रहा है तो एक समान जितना होना चाहिए, जिस जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए डिस्प्ले में, वो चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिली। मतलब जो इसका जो स्क्रॉलिंग स्मूथनेस थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी। और ये भी आप लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने वेरीफाई किया कमेंट सेक्शन में, और आई एम श्योर कि आप अभी इस चीज़ से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते होगे। मतलब ये चीज़ आपने भी फील कर ही रहे होगे कि इसका जो टच है वो वेरिएबल है, वेरिएबल टच रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स जो टाइम है उसका थोड़ा सा वेरिएबल है, कभी कभी हार्ड रिस्पॉन्स होता है, कभी कभी एकदम बटर स्मूथ होता है। तो ये चीज़ इसमें देखने को मिली। इससे पहले मैंने जो भी स्मार्टफोन यूज़ किए हैं उनमें कुछ इस तरह की परेशानी मुझे देखने को नहीं मिली। तो ये एक ऐसा इशू था जो शुरू से आ रहा था और गया भी, तो भी पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि हाँ, इसका निवारण या फिर इसका सोल्यूशन नहीं मिला। दूसरी चीज़ थी इसकी घोस्ट टच की। तो घोस्ट टच वाली जो डिवाइसेस थी बहुत सारे डिवाइसेस में देखने को मिला, मेरी डिवाइस में भी देखने को मिला, मुझे यूट्यूब में देखने को मिला था। बहुत सारे लोगों की जो कंप्लेंट यहाँ पे थी वो थी इंस्टाग्राम में घोस्ट टच आ रहा है। और घोस्ट टच को इतना टाइम हो गया, मेरे डिवाइस में ओकेजनल था, टाइम टू टाइम मैंने आपको बताया। तो लगभग पूरी लाइफ में अभी तक 3 बार दिखा और थैंक गॉड कि चौथी बार नहीं दिखा। डर सा भी लगता है। और घोस्ट टच तो ऐसा होता है कि भाई एक बार तो मैं सपने में देख रहा था कि मेरा Realme 7 है उसमें घोस्ट टच आ गया है। अब आप लोगों की ओर से इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आ रहे थे कि उसने यही बताया कि भैया घोस्ट टच हमारा गया नहीं है। तो मेरा तो घोस्ट टच ओकेशनल आता था और आप लोगों का जो घोस्ट टच जिनका आ रहा था उनका अभी तक नहीं गया है। ये चीज़ आपको बताने का मतलब बस इतना ही है कि जो आप डिवाइस ले रहे हो, जो आपके हाथ में यूनिट आएगी, उसमें कुछ भी हो सकता है गाइस। जब आपके पास इतना रिस्क है, जब आप इतने रिस्क में कोई सामान ले रहे हो, तो मैं कहता हूं कि लेना ही क्यों है। आखिर ऐसी जगह जाना ही क्यों है जहां पे में 50-50 वाले चांसेस हो या 50-70 वाले चांसेस हो। ये डर हमेशा रहे कि कहीं डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, कहीं हार्डवेयर डिफेक्ट वाली डिवाइस तो नहीं मिलेगी, तो वो काम करना ही क्यों। आई एम श्योर कि अब आप समझ गए होगे। बाकी जनता जो होती है वो कहीं की भी हो, बहुत ज़्यादा समझदार होती है, मुझे भी समझ रहे होगे और मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी समझ रहे होगे। इसके अलावा इसमें
ढेर सारे ऐसे इश्यूज थे। हो सकता है कि पहले जो स्मार्टफोन आते हो, लॉन्च होते हो, बड़े यूट्यूबर्स आपको ना बताते हो वो इश्यूज के बारे में, ठीक है, हर बार छोटे यूट्यूबर आपको बताते हैं। बट मेरा जो रियलमी 7 के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने यार देखो इसकी कुंडली एकदम पढ़ के खुल के आपको बता दी है। छोटे छोटे तमाम इश्यूज से, जैसे मैं बात करता हूँ रिकॉर्डिंग की, तो बहुत सारे आप में से यूट्यूब के ले लेते हैं, ठीक है। अब यूट्यूब में क्या होता है कि आप अगर, ये मैंने माइक लगा रखा है इधर, ठीक है, बोया का। अब इस माइक को अगर आप लगाना चाहो तो इसका जो कैमरा जो होता है उसमें डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको ओपन कैम एक एप्लीकेशन आता है, उसके थ्रू रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो जब भी ओपन कैम में लगा के आप रिकॉर्ड करो तो वेरिएबल नॉइस आती है, ठीक है। मतलब जो आप उससे रिकॉर्ड करोगे, जब वो आपकी रेंडरिंग के टाइम पे जाएगी तो वहाँ पे आपको आवाज़ कहीं पे दब जाएगी, कहीं पे उभरेगी। और आप समझ सकते हो कि ये एक बड़ी बात है। ये तो मैंने ओपन कैमरा के लिए बताया, और सपोज वो लोग जो यूट्यूब के लिए ले रहे हैं, जो प्रोफेशनल, एक मान लो प्रोफेशनली वीडियो बनाने के लिए ले रहे हैं, तो वो तो यार फंसी जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ इसी के कैमरे में, अगर हम अपना माइक लगा के हम इसे अगर रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ देखने को मिली है। तो ओपन कैम में तो खुली देखने को मिली है, तो इसका मतलब ये यूट्यूब के लिए रिकमेंडेड नहीं है। बीच में मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि भाई व्लॉगिंग के लिए आप बताओ रियलमी 7 कैसा है, तो मैंने कहा हाँ सही है, लेकिन अगर इस कैमरे से, मेन कैमरे से व्लॉग करने के मूड में हो तो इग्नोर करना। सॉरी, फ्रंट कैमरे से, अगर मेन कैमरे से व्लॉग करना चाहते हो तो बहुत सही लगा मुझे। और मैंने इस तभी उसी कंडीशन में बोला जब माइक ना लगाओ। जाहिर सी बात है कि कोई भी व्लॉग करेगा तो ऐसे माइक ये वाला लगा के नहीं करेगा, वो इसी के इनबिल्ट से करेगा, तो उसमें वॉइस जो है कहीं कहीं पे आपको दबी दिखेगी, लेकिन ज़्यादातर टाइम ठीक आ जाती है। बट ओपन कैमरा के साथ ये प्रॉब्लम करता है। सेल्फी कैमरे में शुरू से ही एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, और एक पर्टिकुलर एंगल से अगर आप फोटो खींचो तो आपको सही देखने को मिलेगी, बाकी टाइम पे आपको ओवर एक्सपोजर, अनियमित वाइट बैलेंस जो होता है वो सब देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सेल्फी कैमरे से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। हाँ, कहीं ना कहीं आप मेन कैमरे से इसके थोड़े बहुत सेटिस्फाई हो जाओगे। तो कुछ इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ें स्मार्टफोन में देखने को मिलती हैं। बिसाइड दैट, अगर हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की, तो ये स्मार्टफोन में आपको G95 देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए आपका बहुत सही है। और इससे पहले वाला वर्जन G90T था, वो फेमस है अपनी गेमिंग के लिए, बात सही है, बट एक चीज़ और फेमस है अपने नेगेटिविटी, मतलब यहाँ पे हीटिंग का इशू, उसके लिए। तो हीटिंग के लिए वो थोड़ा सा अपना नाम खराब कर चुका है, तो G95 में भी कुछ कुछ उसकी झलक देखने को मिलती है। थोड़ी बहुत हीटिंग के मामले में है इसमें प्रॉब्लम, बट अब ओवरऑल देखा जाए तो गेमिंग के हिसाब से काफ़ी सही प्रोसेसर है, आपको बढ़िया एक्सपीरियंस देता है, गेम खेलने में मज़ा आती है, हाई ग्राफिक्स में मज़ा आती है। फ्रेम ड्रॉप यार 10% 5% ही आपको देखने को मिलते हैं, बस अगर कोई ना कोई इशू होता है तो वो हीटिंग का इशू आ जाता है। तो इस वाले उसमें ये काफ़ी सही भी है। और दूसरी चीज़ मुझे जो इसकी अच्छी लगती है वो इसकी इन हैंड फील लगती है। ओवरऑल ये जब आप इसे हाथ में लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा स्लिम लगता है। हालांकि ये स्लिम इसलिए लगता है क्योंकि इसके जो साइड एजेस है यहाँ पे थोड़े और जाके पतले हो जाते हैं। ओवरऑल इसकी जो मोटाई है वो भी मेरे ख्याल से 9.3 या 4 mm की आपको देखने को मिलती है, जो कि ठीक ठाक है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये मोटा है, बट साइड आते आते ये पतले हो जाते हैं एजेस, और इसके कारण से इसकी जो इनहैंड फीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। और इसका जो बैक है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मैटी प्लास्टिक में, जो कि सच में एक प्रीमियम फील देता है। बट लेकिन अगर हम ऐसे स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें काम इन हेल्थ फील लेके नहीं करना, या फिर ऐसे निहारने के लिए नहीं लेना अपना स्मार्टफोन। स्मार्टफोन हमको लेना है परफॉर्मेंस के लिए, स्मार्टफोन हमको लेना अपने डे टू डे टास्क के लिए। और अगर उसमें अगर घोस्ट टच जैसी प्रॉब्लम आ जाती है जो कि सॉल्व ही नहीं हो रही है शुरू से, और अब तो मैं इसे एक तरह से ये बोल चुका हूँ कि हाँ, ये एक 80% चांसेस ये हो सकते हैं कि हाँ इस बार यहाँ पे आपको हार्डवेयर इशू देखने को मिल रहा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ये फ़ोन लेने से रोकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग बैटरी के बारे में यहाँ पे कंप्लेन कर रहे थे, स्पेशली A71 के बाद जो प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी उसमें बैटरी और टच का इशू था। अब रियलमी इस वाले फ़ोन में, वैसे तो अदर फ़ोन में भी देखा गया है, नार्जो 20 प्रो में भी देखा गया, बट क्या कर रहा है कि रियलमी इन फ़ोनों में पता नहीं क्यों अच्छे से यहाँ पे इसका जो अपडेट पे काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे ही वो अपडेट आई तो उसके बाद टच के इश्यूज़ आने लगे, और टच के इशू ऐसे थे कि टच अनरिस्पॉन्सिव टाइप का हो गया है। और खास तौर से ये तब आसानी से देखने को मिल रहा है जब जैसे आपको कोई कॉल करता है तो सामने वाले की जब आपके पास कॉल आती है तो वहाँ पे जो टच इसका डिसेबल हो जाता है। सपोज सामने वाले ने कॉल की और आप यहाँ पे अगर इसका स्पीकर चलाना चाहो, कॉल को रिकॉर्ड करना चाहो, म्यूट करना चाहो, तो आपकी जो डिस्प्ले है वहाँ पे कुछ भी काम नहीं करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझने वाली हैं। और इसके अलावा A71 के बाद कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ड्रेनिंग का इशू आ रहा है।
तो बैटरी जो है उनकी काफ़ी तेज़ी से ड्रेन हो जा रही है। बहुत सारे लोगों को इससे पहले वेरिएबल चार्जिंग के इश्यूज़ आ रहे थे। तो गाइस समझने वाली बात है, इन सब चीज़ों को ज़रा समराइज़ करो और सोचो कि अब आप Realme 7 लेने जा रहे हो। मैं मानता हूँ कि आपको ₹2500 का यहाँ पे एक छूट मिल रही है और अभी भी वो छूट मिल रही है नए साल के, उसमें भी आपको क्रिसमस डे ऑफर जितना भी है वो आपको मिल रही है। उसके बाद परमानेंट प्राइस कट भी होंगे मुझे लगता है इसके नए साल में। तो ये छूट मिल रही है, बट क्या आप छूट लेने के बाद क्या ये रिस्क ले सकते हो? समझने वाली बात ये है। अगर मैं स्मार्टफोन खरीदता हूँ और रिव्यू करता हूँ तो बस इसी के लिए करता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ और आपको बता सकूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम असल में है क्या और वो बियरेबल है कि नहीं, क्या आप उसके साथ आगे चल सकते हो कि नहीं। इस वाले डिवाइस में मुझे नहीं लगता कि आपको रिस्क लेना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको रिस्क लेना है तो आप जा सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों की ओर से मुझे रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला है, उसके लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ आपको। और मैंने रिव्यूज़ दिए, आपने उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया है। आगे भी ऐसे ही करूँगा। बाकी अपने जो सारे एक्सपीरियंस हैं मैं Realme 7 के साथ आपको बता चुका हूँ। आगे भी इस डिवाइस को कवर करूँगा एटलीस्ट तब तक जब तक यह डिवाइस सही नहीं हो रही है। गाइस सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और Redmi 9 पावर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा, तो उसके रिव्यूज़ भी जल्दी आ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।